नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरा देश अभी जो है कोमा में साइलेंट मोड में चला गया है। मुझे तो नहीं पता, मगर हाँ, पिछले कुछ वर्षों में, अगर बहुत ज्यादा तो नहीं मगर हाँ 2-3 वर्षों में जो नया ट्रेंड आया है, आज हम उस पर ही बात करते हैं कि अगर आपको पल भर में वायरल होना है तो कोई उटपटांग बयान दे दो या कुछ ऐसी बातें कर दो ताकि आप तुरंत वायरल हो जाए, और वायरल होने के लिए भी करेगा। ये जो ट्रेंड चल रहा है ना पूरे हिंदुस्तान में, ये काफी घातक चल रहा है। अभी तक ये बात करते हैं नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर को नोटिस दिया गया, लखनऊ के कोतवाली में बुलाया गया बयान दर्ज कराने के लिए। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने ऐसा गाना गाया था जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चौकीदार कायर बा। उसके बाद सोशल मीडिया पर वो काफी वायरल होता है, विदेशी मुल्कों में ज्यादा होता है। नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो है कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। बीच में लगा था कि गिरफ्तार हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। नेहा सिंह राठौर खुद को और कहती भी रही हैं कि हम तो अपना मुद्दा उठाते हैं, जनहित का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, और इस कारण से सरकार उनको टारगेट करती है। मगर आप नेहा सिंह राठौर के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो पिछले 1 साल में पूरे सोशल मीडिया पर एक गैंग जो है, जो आपकी बौद्धिक क्षमता को सबसे ज्यादा कमजोर कर रही है। किसी देश को अगर कमजोर करना है तो उसकी संस्कृति को कमजोर कर दीजिए, नहीं तो उसके बौद्धिक क्षमता को कमजोर कर दीजिए, और यही हो रहा है। बौद्धिक क्षमता यानी कि अभी जो वॉर चल रहा है वो मन का वॉर ज्यादा है, डिजिटल वॉर ज्यादा है। अब नेहा सिंह राठौर अपने आप को कहां पर देखती हैं हमको नहीं पता, मगर जब आप बड़े बड़े शायर को सुनते होंगे, आप क्रिटिसिज्म करने का भी एक सलीका है, तरीका है। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी से एक शायर थे नालंदा के, कलीम आजिज साहब। उन्होंने आंख में आंख डालकर बात की थी, मतलब बिना किसी डर भय कर उन्होंने कहा था कि खंजर पर ना कोई दाग, दामन पर ना कोई छीट, तू कत्ल करो हो कि करामात करो। अटैकिंग मोड और सवाल करने का जो लहजा होता है, शायद नेहा सिंह राठौर करती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मैं भी बहुत सारे सवाल करता हूं, मगर फिर भी एक जो गरिमा है, जो शालीनता है, जो संयमता है। मैं रवीश कुमार को भी देखता हूं, रवीश कुमार भी बातों को रखते हैं, बड़े बड़े लोग रखते हैं, अजीत अंजुम भी रखते हैं, प्रभु चावला ने भी शुरू किया है अपना यूट्यूब पर, उनका भी हम देखते ही रहते हैं। दिक्कत उससे नहीं कि आप सवाल करते हैं, दिक्कत यह है कि जो आपके सवाल करने का लहजा है या जो आपके शब्दों का चयन है, तकलीफ वहां पर हो जाती है। फिर आप एक पक्ष के होकर के ना रहे। हमारा कहना है कि जब अटैक के मोड में है तो आप सवाल सबसे कीजिए। ठीक है, सत्ता बीजेपी का है, सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जाएंगे, वाजिब है। मगर अगर कांग्रेस भी गलत करे या विपक्ष के भी लोग गलत करे तो आप उसी हमलावर स्टाइल में सबसे सवाल कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि न्यूट्रल जर्नलिज्म अभी खत्म होता जा रहा है और एजेंडा जर्नलिज्म सबसे ज्यादा हावी होता जा रहा है। अभी देश में क्या माहौल है कि एजेंडा चलाने के लिए कुछ लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को कथावाचक भी कहते हैं, सो कॉल्ड मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कथावाचक अगर पॉलिटिकल वाचक हो जाए, किसी पार्टी का प्रवक्ता हो जाए तो तकलीफ होती है। अगर पत्रकार एक पक्षीय बात करने लगेगा तो तकलीफ होती है। अगर शायर जिनको अपने कविताओं से शेर व शायरी करने वाले जो देश में कुछ अलग जगाते हैं, अगर वो एक पक्षीय हो जाते हैं तो तकलीफ होती है। तो अभी आपने देखा होगा एक नया ट्रेंड है, खास करके धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस फास्ट फूड का एक नया ट्रेंड चला है, जिसको देखिए कोई बयान, कोई श्लोक, कोई सूरा उठा करके बोल देता है। हालांकि कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है, कितना वो तफसीर से समझता है चीजों को, हमको तो नहीं पता, मगर जो समझाने की वो कोशिश करता है उसमें नफरत का पुट ज्यादा होता है। इसलिए मैंने कहा कि बौद्धिक जो वार हो रहा है डिजिटल वार के थ्रू, आपके जो मस्तिष्क को इस तरीके से पॉल्यूटेड किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है, पॉइजन्ड किया जा रहा है कि सोचने और समझने की क्षमता शून्य के बराबर हो जाती है। और लड़ाई जो है, लोग शारीरिक रूप से नहीं लड़ रहे, अब तो सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है, और नफरत की आग जिस तरीके से पूरे देश में फैल रही है, इसका खामियाजा आज न कल सभी को भुगतना पड़ेगा। तो ये पूरा सोशल मीडिया पर जो गैंग अभी सक्रिय हो गए हैं, जो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कोई ना कोई कोटेशन डाल देते हैं,
कोई पंक्ति डाल देते हैं, फिर दूसरे धर्म के लोगों को कैसे, मतलब आपको अगर आगे बढ़ना हो तो आप जिस धर्म में आप उसकी बुराई शुरू कर दीजिए। ये दोनों तरफ की बात, आप देखिए आप रातों रात वायरल हो जाएगी। समझ जीरो है, बौद्धिक क्षमता नहीं है, तर्क करने की सलाहियत नहीं है कि बैठ करके तर्क कर सके, मगर पूरे सोशल मीडिया पर गंध मचा कर रखा हुआ है। सरकार इन लोगों को पहले प्रतिबंधित करे। और नेहा सिंह राठौर को स्टाइल आपका मुझे बहुत पसंद नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि एक पक्ष का एजेंडा आप भी चलाती हैं, इस कारण से मैं विरोध करता हूं। अगर द्विपक्षीय रहे और एजेंडा ना चला करके आप सबको रौंद दीजिए ना, तो मजा आता है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है उसकी भी धज्जी उड़ाइए, जहां पर बीजेपी की सरकार गलत कर रही है वहां भी धज्जी उड़ाइए। एक पक्ष में दही जमाने से अच्छा मुंह में आप एकदम खुल करके सभी की बात करें। तो सोशल मीडिया पर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो कंटेंट्स आ रहा है, वो बहुत खतरनाक आ रहा है। तो चिंता इस विषय पर है कि कम ज्ञानी अल्प ज्ञानी लोग जो है बैठ करके सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ उलूल जुलूल बोल करके वायरल हो रहे हैं और लोग लगे हुए हैं। पता नहीं कितना अध्ययन किया होगा, डीप अध्ययन किया होगा, कितना सनातन का नॉलेज है, कितना चीजों को समझ पा रहे हैं, कितना कुरान का नॉलेज है, कितना आप समझा पा रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। मगर जो आलिम लोग हैं, जो प्रकांड विद्वान लोग हैं, जो सही में संत है, वो मौन है, क्योंकि संत का काम शांत होना है, धर्मों की आड़ में लड़ाना नहीं है। तो जो सही के संत गुजरे हैं, सूफी गुजरे हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, वो इतना बैठ करके उलूल जुलूल भाषण नहीं देते हैं। तो ये जो एजेंडा जर्नलिज्म या एजेंडा वो सोशल मीडिया पर चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं देश के लिए घातक होगा। तो इन तमाम चीजों से बचा जाए, युवा पीढ़ी अपना काम करे, अपना कंट्रीब्यूशन दे ना, देश के लिए विकास में कंट्रीब्यूशन दे, आगे अपनी चीजों को देखे, इन तमाम चीजों से बचे। बस मेरी जो समझ है मैंने अपनी बात रख दी है। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।